इलायची के पापा, हाँ। मीठे में खीर और शाही टुकड़ा बना दिया, अब बस। सुन करू, तू तो जानती है अम्मा जो है वो मीठे का मामले में एकदम चीटी है। एक दो चीज और बना ले, वरना उनके मुंह से ऐसी गालियां सुनेगी कि तेरे कानों में छेद हो जाएगा। इलायची के पापा, बीवी हो तुम्हारी, कोई हलवाई ना हो। कितना खाना बनवाओगे, मेरे तो भाग ही फूट गए। पापा, दादी के पास 10 तोले का सोने का हार है। हाँ। अब वो तो इस उम्र में पहनेंगी नहीं, तो अपनी बहू को ही देंगी ना किसी, है ना? इलायची के पापा, मैं सोच रही थी कि अम्मा को मीठे का इतना ही शौक है, तो 2 क्यों 3-4 मीठा और बना लेती हूँ ना, है ना? बना ले बना ले। हाँ। उफ, आराम क्यों नहीं कर रहे हो? पैर में मोच आई है पापा। अरे ना बेटा, तेरी माँ ने ना बहुत अच्छी तरीके से पैर की मालिश कर दी है, सारी नसें खोल दी। देखूं? अरे ना, तू रुक तो जा, एक मिनट मुझे बैठने दे। ओहो। ना देख मत, तू आराम से लेट। हाँ। स्कूल ना गई तू? क्यों? पापा, दादी कितने सालों बाद आ रही है ना? कम से कम 4-6 साल तो हो गए होंगे, है ना? हाँ, कितना तो हो गए। मुझे ना अभी याद है, पापा याद है जब लास्ट टाइम दादी आई थी तो क्या हो रहा था? मम्मी पूरे टाइम किचन में घुसी हुई थी और आप बस थप्पड़ ही खा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। शिकायत भी तो तूने की थी उनसे, है कि दादी 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 देखो पापा मुझे डांट रहे हैं, मुझे स्कूल भेज रहे हैं, मुझे दादी आपके पास रहना है? तू भी ना शैतान है एकदम। सेठ जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। चलिए आप, अच्छा हुआ आ गई। आप भी हमारी अम्मा से मिलकर जाइएगा, ठीक है? ना सेठ जी, अभी तो ना हमको बहुत जरूरी काम हो रखा है, क्या कि हमको चाट खाने जाना है, लौट के मिल लेंगे, है ना? इलायची जी, आप भी चलो हमारे साथ चाट खाने। नहीं पिंटू भाभी, मैं तो मम्मी के हाथ की बनी शाही दावत उड़ाने वाली हूँ, आप लोग जाओ। इलू यार, पिंटू भाभी बोल रही है तो चल ना। क्या? मुझे क्यों बोल रही है? तू पागल है क्या? वेली घूमती रहती, तू जाना। अरे इलायची जी आप चलो, आपकी जान पहचान है ना? आपको बेटी मानते हैं वो। अच्छा, अगर ये चाट वाले की बेटी है तो मैं कौन हूँ? अरे वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, मतलब कहने के लिए कह रही थी सेठ जी, आप समझ ना रहे बात को, मतलब। अरे मैं बोल रही हूँ ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। इलो नखरे दिखाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। चलना यार, इलो इतने प्यार से बोल रही है पिंटू भाभी, चलना। अरे तू तो चेपी होती चली जा रही है। सुन्नू क्या हो गया? मन नहीं है, नहीं जाऊंगी मैं। अरे तू भी ना है? क्या मैं भी ना? अरे क्या हुआ? आंटी जी देखो, हम ना कब से कह रहे इलायची जी से कि हमारे साथ चलो चाट खाने, हमारा मन जो ना चट कर रहा है, हमें चाट खाने जाना, और जो मानी ना रही बात को। अरे चली जाना इलायची, है? दादी के आने से पहले आ जाइयो। हाँ जा। अरे यार ठीक है, ओके मनवा ली बात, मनवा ली बस। हाँ। चलो अब फिर। सर, मैं ना पकौड़े पैक करवा रही थी, तभी ना कमिश्नर सर की गाड़ी देखी आते हुए, वो ना शायद यहीं आ रहे। क्या कमिश्नर सर यहाँ आ रहे हैं? मंगीलाल कुछ कर, क्या करे अभी? पिंकी जी क्या करे? डूब मर। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मैं हूं ना यहाँ पे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हवालात में जो रामलाल है ना, उसको बाहर निकालता हूँ और आप उसकी जगह पे बैठ जाइए कंबल ओढ़ के, हैं? और जब कमिश्नर साहब पूछेंगे पिंकी जी कहाँ है, तो मैं बोल दूंगा कि राउंड अप पे गया है। वेरी सिंपल। भाई रामलाल, बहुत हो गया राम बेटा, उठ जा, चल चलना बे, क्या देख लिया तू? साहब जी सर, रामलाल तू ना बाथरूम में रहेगा, आवाज बिल्कुल मत करना, जब मैं बोलूंगा तो बाहर आना। पुष्पा, हाँ चलती है क्या 9 से 12? 2 टिकट है। साले 9 से 12 क्या दिखाता हूँ साले फिल्म, आराम से। हाँ। 1 मिनट कहाँ?
आप टेंशन लो, मैं संभाल रहा हूँ साहब को। पिंटू भाभी, मतलब आज फाइनली ना आपके अंदर की ना औरत जाग रही है। क्या हो गया है? मतलब इतनी क्या चटोरे हो गए हो पिंटू जी? जीजा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और दादी कहाँ है? एलआईसी जी, वो हमने दादी गुम कर दी है। क्या मतलब दादी गुम गई? गुम कर दी मतलब एलआईसी जी, वो दादी गायब हो गई है। लापरवाह आदमी, होश में तो क्या बोल रहे हो? बेचारी बुजुर्ग दादी को खो दिया उन्होंने। क्या बोल रहे हो? पापा सुनेंगे तो वोट डालेंगे आपको। एलआईसी जी, क्या बेचारी बुजुर्ग, हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी दादी इतनी खतरनाक है। आज तक हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि आप आखिरकार गई किस पर है। अब जाकर समझ आया कि आप अपनी दादी पर गई हैं। एलआईसी जी, आज तक हमने इतनी तेज तरार बुढ़िया कभी। मेरे पापा की माँ और मेरी दादी हैं। तो कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलने से पहले ना अपनी जबान संभाल लो। एलआईसी जी, आप सही कह रही, पर एलआईसी जी आपको भी बताना चाहिए था ना कि आपकी दादी इतनी बड़ी चटोरी है। नागिन की तरह उनके मुंह से जीभ लपलपा रही थी खाने के लिए। स्टेशन से लेकर चांदनी चौक तक उन्होंने ऑटो रिक्शा 3 बार रुकवाया खाना खाने के लिए। हमने उन्हें बोला भी कि दादी आपकी स्वागत में खाना खूब सारा बना है, घर पे आप आइए खाना खाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने थप्पड़ मार मार के हमारे गाल सुझा दिए एलआईसी जी। और फिर उन्होंने चौथी बार दोबारा रुकवा दिया कि उन्हें पानी पीना है। एलआईसी जी, हम पानी लेने गए और वापस जब हम आए तो हमने देखा कि दादी जी वहां पर है ही नहीं, गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चले गई। ओ माय गॉड, ले लो दादी जी के गुम होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो जो भी हुआ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी ना दादी, तो फिर आपको ख्याल रखना चाहिए था। क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया है? क्या कर दिया हमने एलआईसी जी? अगर हमें भगवान जी ने 2 आंखें, एक F-15 और ड्रोन भी दिया होता ना, तो भी हम आपकी दादी को पकड़ नहीं पाते। आप ही की तरह माहिर है वो चकमा देने में। देखिए एलआईसी जी, हमने पूरी कोशिश की कि हम उन्हें ध्यान से यहाँ पर ले आए, पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने हमारा करेला काटा और निकल गई। यार अंकल जी सुबह से वेट कर रहे थे दादी जी का, उनको क्या कहेंगे अभी? कहेंगे क्या? मैं सच बता रहा हूँ, अगर दादी ना मिली ना तो सेठ जी इसका कुकुरमुत्ता बना के बो देंगे। अरे यार, तू, मैं भी तो इंसान हूं यार, हो जाती है गलती, मेरे पे क्यों भड़क रहा है? एलआईसी जी, हम सोच रहे हैं कि सेठ जी को सब कुछ जाके सच बता दें। और सच बताने से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि वो दौड़ के जाएंगे और आपके लिए सत्यवादी का ऐसे मेडल लेके आएंगे, पहनाएंगे? नहीं, बल्कि अपनी माँ को खोने के हर्जाने में आपकी माँ को यहाँ बुला लेंगे। बिल्कुल ले आएंगे। अरे मैं तो कई बार सेठ जी को देखा है इसकी मम्मी घूरते हुए। जो ये रायता फैला है ना, उसको समेटना है मुझे, कुछ सोचने दो। चुप रहो, खास करके अपना मुंह बंद रखिए। आप पिंटू भाभी, मुंह बंद रखो। पापा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा अब। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। मंगीलाल जी, ये रसोईया नहीं दिख रहा है। सुबह सुबह सब्जी मंडी तो नहीं निकल गया तरकारी लेने? नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। वो पिंकी साहब ना, वो राउंड अप पे गए बाहर। खैर कहीं भी गए हूँ, इस वक्त मैं पिंकी से मिलने नहीं, किसी और से मिलने आया हूँ। मंगीलाल ये बताओ, तुम्हारे लॉकर में कोई रामलाल नाम का कैदी बंद है क्या? है ना साहब जी, ये देखिए आपके सामने लेटा हुआ है कंबल ओढ़ के। क्या हुआ साहब जी? इसने मेरी बीवी को छेड़ा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मंगीलाल जी सर, डंडा लाओ। लीजिए सर। कमिश्नर की बीवी को छेड़ता है। रुक,
खोलो जी बंद करो। जी। तो बेटा रामलाल, जिस बीबी को छेड़ने के लिए मैं 10 बार सोचता हूं, तूने उसे भरे बाजार में छेड़ दिया। आज अकेले ही तेरी इतनी सुताई करूंगा कि जीवन भर इस मार को नहीं भूल पाएगा। कमिश्नर की बीबी को छेड़ने का, मेरी बीबी को छेड़ता है, मेरी बीबी को छेड़ता है, छेड़ता है, छेड़ता है। मंगी, यहाँ आओ। मैंने अभी का कोटा तो पूरा कर दिया इसका। जी। थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। एक काम करो, तुम इसका ख्याल रखना, मैं एक बार जरा घर विजिट करके आता हूँ। ध्यान रखना इस रामलाल का, कमिश्नर की बीवी को छुड़ता। आता हूँ, फिर से तेरी कोटाई करता हूँ। आइए। मंगीरा, अरे कब्बू उतार। सत्यानाश हो इस कमिश्नर का। साहब जी मुबारक हो, आप बच गए। ओहो, इलायची के पापा एक जगह बैठ जाओ ना शांति से, कि ट्रेन यहाँ से वहां ले जाने से अम्मा जल्दी ना आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि तुझे कोई खुशी ना हो रही अम्मा के आने से है। अम्मा को इतनी देर हो गई कि वो घर पे ना आई है, तो इस बात का भी तुझे कोई फर्क ना पड़ रहा है? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता, आखिर 10 तोले हार का सवाल है। ये बर्तन भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ भटक रहा पता नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कंधे पे लाद के लाएगा अम्मा को। मुझे मालूम था एकदम ढीला है, किसी काम का ना आने लगा। फोन करता हूँ उसे। अरे यार मर गए। हेलो। अबे बर्तन। जी सेठ जी। अबे बर्तन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ भाई सुन, तू अब तक आया क्यों ना अम्मा को लेकर? कहाँ भटक रहा तू? क्या सेठ जी, दादी तो घर पे है, आप मिले नहीं अभी तक? हाँ हम तो घर पे छोड़ आए थे। अम्मा घर पे? सेठ जी आप एलआईसी जी के पास जाके पूछे ना, हम उन्हें उनके पास ही छोड़ के आए थे। एलआईसी के पास? जी। अबे क्या सुरंग खोद के पहुंचा गया तू? मैं तो थोड़ी देर पहले यहीं आंगन में बैठा हुआ था। सेठ जी आप एक काम करिए प्लीज, एलआईसी जी से पूछ लीजिए, बस हम घर आए रहे। हाँ ओके सेठ जी, प्रणाम। ओके बाय। अच्छा चल ठीक है। एलआईसी। हाँ जी। अरे जरा। हाँ। अम्मा आई क्या? ओ सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई। एक्चुअली दादी आ गई है, वो मेरे कमरे में सो रही है। दादी आ गई हैं, तेरे कमरे में सो रही हैं? तू ना मुझे बताया ना, मेरा बीपी बढ़ रहा है? हाँ वो दरअसल क्या हुआ ना, वो इतनी थकी हुई आई थी कि जैसे ही मेरे बेड पे बैठी ना ऐसे लुढ़क गई। मेरा मतलब सो गई। अब तो खुश हो जाओ इलायची के पापा, हैं? अम्मा आ गई है। हाँ जानकार है, चल वो तो ठीक है, मैं अभी मिल के आ रहा हूँ। नहीं, सो रही है, डिस्टर्ब मत कीजिए ना, जब उठेंगी तो मिल लेना, अभी नहीं। हाँ अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं अपनी अम्मा का एक बार चेहरा देख लूं बड़े अच्छे तरीके से, मेरे दिल में एकदम शांति बढ़ जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा। चल मैं देख के आ रहा हूँ। नहीं मेरे, अरे तू रुक तो हट। अरे मैं ये बात, अरे मैं भी देखते आ रही हूँ। सुनो पापा। अरे अम्मा देख तेरा मोर आया है। पापा ये क्या कर रहे हो? जो कहना है करना है, आराम से करो, ये अच्छी तरीके से। फुदक क्यों रहे हो? सो रही है। अम्मा तू आते ही सो क्यों गई? मुझे तो लगा जैसी आएगी वैसी तो गुस्से में जो है अपनी बहू को मेरे गाल में एक जोरदार चांटा मारेगी और कहेगी कि मोर तू इतना पतला कैसे हो गया। वैसे अभी भी मार सकती हैं। हाँ हाँ तेरी दादी है ही ऐसी। जब मैं छोटा था ना तो मुझे
बुलाने के लिए ऐसे जोर से चप्पल फेंक के मारती थी, लेकिन निशाना इतना खराब था कि पूरा मोहल्ला इनकी चप्पल खा चुका था। माँ, अम्मा तू पहले से थोड़ी फैल गई है? लेकिन कोई बात ना, इस उम्र में थोड़ा ना खाते पीते घर का लगना चाहिए। ये अच्छा है। इलायची के पापा। हाँ। अरे अम्मा की सेहत को टोक ना लगाओ। सुनो, मुझे लगता है सारी बातचीत हो चुकी है, अब आप जाइए, इनको आराम से रहने दीजिए। चलो जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ। ना 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 ना, ऐसे कैसे? अब मेरी अम्मा आई है तो कम से कम मैं उनका आशीर्वाद तो ले लूं। एक मिनट। अम्मा। हाँ चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। भी ले ले। हाँ। अरे नहीं, अरे आपने किया इन्होंने किया, एक ही बात है ना यार, ठीक है ना, जाओ अब। अरे ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरी अम्मा जब तक मतलब मुझे आंखों से अपने देख ना लेना, मुझे तसल्ली ना होगी। एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ के उनका इंतजार करता हूँ। पापा, क्या लगता है आपको, क्या आप अपनी माँ के गोलू मोलू मोर है अभी तक? नहीं, चमगादड़ जैसी शक्ल है आपकी। ऐसे उठ के देखेंगी ना आपको तो धक्का खा के कुछ हो गया तो मुझे मत कहना, आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं बता रही हूँ प्लीज। करूँ मैं इतना भद्दा दिखने लगा हूँ? मैं सच ना बोलूंगी, मेरे तो भाग्य फूट गए। अब सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहीं रहती हूँ, देख ही रही हूँ मैं, जैसी दादी उठेंगी ना फ्रेश होंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बुला लूंगी आवाज देके, है ना? अभी चले जाओ लेकिन, है ना प्लीज। अरे डिस्टर्ब नॉट पापा। चलो चलो, हाँ बाय। अम्मा अरे जाओ ना यार, जगह के मानोगे। आराम से आराम से। थोड़ी ठीक हो रही है वैसे चोट। हाँ हाँ हाँ। इलू, बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। तुझे पता है जब अंकल जी ने मेरे पैर छुए ना, मुझे इतना बुढ़ा फील हुआ ना अंदर से, मेरा मन किया मैं उठ के अंकल जी को आशीर्वाद दे दूं। मैं कर ही नहीं सकती, अब मैं नहीं करूंगी। ए नाटक बंद कर, सो जा, पड़ी रही पे चुपचाप। दादी, बैलेंस दादी, क्यूट लग रही है यार। अरे क्यूट क्या, भाड़ में। 5 रुपए दूंगी। अरे सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून। मतलब आप सर आज मतलब इस वक्त आप बहुत लंबे लग रही है सर, क्या हुआ? दरोगा साहब, हमें पंचम। कौन अपना वो पंचम सेठ जी वाला? जी हाँ हाँ, पंचम बोलो, मतलब सब दिख रही है पिंकी जी को अच्छे से पता लग रही है पंचम है। वो क्या है ना, दरअसल पिंकी जी को आदत पड़ी हुई है ना कमिश्नर साहब को विश करने की, तो मतलब कमिश्नर साहब हो ना हो कोई फर्क ना पड़ता पिंकी जी को। जब ऐसे मौका मिलता है दिन में 2-3 बार ऐसे गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोल देते हैं पिंकी जी। यार क्यों आए इधर बताओ, पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ वही हमें आपकी मदद चाहिए थी प्लीज। हाँ बोलो, इधर पिंकी जी मदद करने के लिए तो बैठे, यहाँ को कोफ्ते बनाने थोड़ी बैठे। बोलो क्या मदद चाहिए? हाँ वो दरअसल क्या है कि इलायची, हमारी दादी गुम गई है। दादी गुम कर दी? जी। अरे यार, लोग बटुआ गुम करते हैं, शर्ट गुम करते हैं, पैंट, तुमने दादी गुम कर दी? दरअसल दरोगा साहब, हमारी दादी काफी बुजुर्ग है, हम उन्हें स्टेशन लेने गए थे और वापस लौटते समय उन्हें प्यास लगी, तो हमने ऑटो रिक्शा रुकवाई और उनके लिए पानी लेने गए। और जब हम वापस आए तो हमारी दादी थी नहीं, और पता नहीं कहाँ चली गई, उन्हें काफी ढूंढा और वो मिली ही नहीं। इसलिए दरोगा साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या है मतलब क्या ऐसे कर दे तुम्हारी मदद पिंकी जी? पिंकी जी के पास तो अपनी कोई दादी भी ना हो रखी जो 2-3 दिन के लिए उधार दे दे तुझे। क्या ये क्या बोल रहे हैं आप? हमें अपनी दादी चाहिए, हमारी दादी। आपकी दादी का हम क्या करेंगे? अब ये देखिए, ये फोटो है। क्या ये हमारी दादी है। अच्छा हाँ दिख रहा है बाबला, इधर है। ओ अरे वाह, मतलब तुम्हारी शक्ल जो है एकदम हूबहू अपनी दादी पे गई है। हमारी शक्ल? हमारी शक्ल मतलब नहीं तो क्या तुम्हारी, तो क्या पिंकी जी की शक्ल जाएगी तुम्हारी दादी के ऊपर? पता, खैर तुम जाओ, ढूंढ निकालेंगे पिंकी जी
मतलब जल्दी से ऐसे। पिंकी जी की नजरों से वैसे भी कोई बहुत देर तक गायब नहीं रह सकता। और बात है कि इस वक्त सबको धुंधला धुंधला दिख रही है। जाओ जाओ, तुम ढूंढ लेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। धन्यवाद। हाँ ओके ठीक है। और चला गया लगता है। अरे हाँ पापा, दादी। भगवान जी प्लीज प्लीज जीजा जी की मदद कीजिए ना, वो जल्दी से दादी को ढूंढ ले, क्योंकि मैं और पापा को नहीं रोक पाऊंगी यहाँ पर। प्लीज प्लीज प्लीज।